गुड मॉर्निंग। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते। गैर व्यापारिक संस्थाएं यानी कि नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, सोसाइटी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, देन उससे जो इनकम होती है उसको उसी नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन पर खर्च कर देते हैं। अब उनके पास जो इनकम आती है वो कई रिसोर्सेज से आती है, जैसे सब्सक्रिप्शन से आती है, एंट्रेंस फीस से आती है, डोनेशन से आती है, लाइफ मेंबरशिप फीस से आती है ना। तो इन सब चीज़ों को आप रिसिप्ट की तरफ शो करते हैं और जो भी खर्चे होते हैं उसको आप पेमेंट्स की तरफ। हमने देखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है ना, उसके फॉर्मेट के बारे में भी हमने बात की थी। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे नेम, जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए आप बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर के लिए आप बना रहे हैं उस ईयर को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। पहला कॉलम होगा एक्सपेंडिचर्स का, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए आप। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट देन पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट पर बेस्ड होता है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या कहा जाता है कि ये रियल अकाउंट पर बेस्ड होता है। अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते का रूल यूज करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट भी कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो देखिए, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं आप किस तरफ लिख रहे हैं, डेबिट की तरफ लिख रहे हैं। वैसे ही इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो जितनी भी इनकम है आप उसको किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कि क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं और क्या क्या इनकम हो सकती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला तो ये रखेंगे कि यह नॉमिनल अकाउंट की तरह प्रिपेयर किए जाते हैं। सेकंड है, यह अलाभकारी अथवा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं उनको बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किए जाते हैं वो लोग प्रिपेयर नहीं करते। वो क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बट जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनको हम नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, वो क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करते हैं। इसके डेबिट पक्ष में व्यय तथा क्रेडिट पक्ष में आय दर्शाई जाती है। डेबिट साइड देखिए आप सारे एक्सपेंडिचर लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड आप सारी इनकम शो करेंगे। यह लाभ हानि खाते की भांति होता है, मतलब इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेम चीजें यही होती हैं कि आप डेबिट की तरफ बिजनेस के सारे खर्चे दिखाते हैं और क्रेडिट की तरफ बिजनेस की सारी इनकम दिखाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। यह डबल एंट्री सिस्टम का ही एक पार्ट है। डबल एंट्री सिस्टम इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर एक चीज डेबिट है तो एक चीज क्रेडिट हो रही है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम का ही पार्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें केवल आयगत व्यय अथवा आय ही लिखी जाती है तथा पूंजीगत मदों का उल्लेख नहीं किया जाता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जरूर याद रखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर की चीजें लिखी जाती हैं, है ना। रिवेन्यू नेचर का ही एक्सपेंडिचर होगा, वही लिया जाएगा, रिवेन्यू नेचर की ही इनकम ली जाएगी। आपको मैं बता देती हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू इनकम का मतलब होता है रिकरिंग, मतलब बार बार होने वाली चीजें, है ना। ऐसी चीजें जो हमारे
नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस में कंटिन्यूसली, जैसे सैलरी आप हर मंथ देंगे, है ना, किसी भी चीज की आप अगर इंश्योरेंस वगैरह ली हुई तो उसकी जो प्रीमियम है वो हर महीने देंगे। रिपेयर्स वगैरह जो भी है, मतलब रिकरिंग जो खर्चे ऐसे जो बार बार होते हैं, है ना, उन्हें रिकरिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो इसीलिए जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रिवेन्यू इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लिखेंगे, बट कैपिटल नेचर यानी कि लॉन्ग टर्म नेचर की जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी इनकम है आप यहाँ पर शो नहीं करेंगे। इसमें केवल चालू वर्ष से संबंधित मद ही जोड़े जाते हैं, गत वर्ष अथवा आगामी वर्ष से संबंधित मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता। यहाँ पर आप जितने भी आइटम लिखेंगे सब करंट ईयर से रिलेटेड होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के भी नहीं होने चाहिए और एडवांस पेमेंट भी नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ करंट ईयर से रिगार्डिंग जो भी आइटम्स होंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन, बैड डेट रिजर्व सम्मिलित किए जाते हैं, है ना। इसमें आप डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे क्योंकि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन को भी शो करते हैं, है ना, और जितने भी प्रोविजन एंड रिजर्व्स होते हैं उनको भी शो करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे उनको। इसका शेष अतिरेक अथवा घाटा प्रदर्शित करता है। अब देखिए जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस आता है तो उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं, बट यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे, है ना, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सरप्लस वर्ड यूज करेंगे। और इसका जो क्रेडिट बैलेंस है उसे डेफिसिट बोलेंगे आप, है ना, अगर आपको कोई घाटा हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है तो उसे आप इस तरीके से शो करेंगे। इसमें अदत्त व्यय एवं पूर्वदत्त व्यय, अक्रूड अनअर्न्ड आय का समायोजन किया जाता है। जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हैं तो इसमें एडजस्टमेंट किए जाते हैं, मतलब प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग आइटम हो गए, अनअर्न हो गए, अक्रूड आइटम्स हो गए, तो उन सब का भी एडजस्टमेंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर, कि एक नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन को क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे इनकम, उनकी इनकम कहाँ से आएंगी, है ना, कि एक नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं। देखते हैं उनके खर्चे। सैलरी एंड वेजेस, है ना, सैलरी एंड वेजेस वो देंगे। रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस के कोई खर्चे हैं, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, और भी बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कंज्यूमेबल मटेरियल्स जो भी लाए हैं, ऑनोरेरियम है, रिपेयर्स, एक्सपेंसेस पेड ऑन स्पेसिफिक शो, कोई भी कोई कल्चरल इवेंट हुआ है वहां पर अगर आपने कोई खर्चे किए हैं, है ना, एंटरटेनमेंट के एक्सपेंस कुछ किए हैं आपने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स परचेस किए हैं मान लो इंस्टीट्यूशन में, कुछ पोस्टेज के एक्सपेंस है आपके, अपकीप ऑफ लॉन्स, रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल की है उससे अगर आपको लॉस हो गया है तो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ऑडिट फीस, मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे आप उनको डेबिट की तरफ शो कर देंगे। इनकम कहाँ से आती है, बाय सब्सक्रिप्शन, चंदा देते हैं लोग, है ना, बाय ग्रांट्स रिसीट, ग्रांट वगैरह आपको मिल गया है, एंट्रेंस फीस से, जनरल डोनेशंस, जितने भी पॉलिटिकल्स होते हैं वो डोनेशन वगैरह दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिविडेंड्स, कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक शो, कई बार देखना कोई कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसमें बोला जाता है कि ये जो इवेंट है ये किस लिए किया जा रहा है, लोगों की हेल्प करने के लिए किया जा रहा है ना, तो वहां से भी कुछ ना कुछ डोनेशन आपके पास आता है, ऐसे कुछ शो करते हैं आप। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आप यहाँ पर लिखेंगे, लॉकर वगैरह लिया हुआ उसका रेंट, है ना, क्लॉक रूम रेंट रिसीव्ड, रेंट वगैरह रिसीव्ड हुआ है, हॉल का आपने रेंट रिसीव किया है, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, कई बार हम क्या करते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स कलेक्ट हो जाते हैं उनको बेच देते हैं, उससे भी कुछ हमारी इनकम आती है, बाय मिसक्लिनियस इनकम, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इनकम आने के, है ना। तो आप इसमें यही ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंडिचर साइड सारे एक्सपेंस लिख लेंगे, इनकम की तरफ सारे इनकम लिख लेंगे। इसके बाद ये बस ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इसे नेट प्रॉफिट नहीं
क्या कहा जाता है? डेबिट बैलेंस को सरप्लस कहा जाता है। और क्रेडिट बैलेंस जो होता है उसे क्या कहा जाता है? डेफिसिट कहा जाता है। तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, इन द बुक्स ऑफ ट्यूटर्स टिप्स सोशल वेलफेयर क्लब है कोई, है ना, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया गया है एज ऑन 31 मार्च। अब देखिए यहाँ पर इनकम उसको कहाँ से आई? बाय सब्सक्रिप्शंस, चंदे मिले कितने के? 2 लाख रुपए के। हमने बताया था कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग को लिखा जाता है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 25,000 के हैं। फिर एडवांस इन द बिगिनिंग 12,500 के हैं। इसमें से आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड 25,000 के। अब देखिए यहाँ पर इनको क्या मिली है? एंट्रेंस और एडमिशन फीस मिली है ना। देन गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट रिसीव्ड फॉर हॉल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जनरल डोनेशन, मिसक्लिनियस रिसिप्ट। सारी रिसिप्ट्स को देखिए उसने यहाँ पर लिख लिया है। अब इनके खर्चे कहाँ किए उन्होंने? सैलरीज पे की 3 लाख की, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5,000, लेस कर दिया उसमें से आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, इंश्योरेंस का अमाउंट, एडवांस इंश्योरेंस जो भी एट द एंड था उसको माइनस किया है। देखिए यहाँ पर रेंट जो खर्चा होता है उसको भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया है और लेस कर दिया है बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग को। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई एक्सपेंस हुआ होगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मोबाइल एंड टेलीफोन चार्जर्स, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट को पे किया उन्होंने, ऑनोरेरियम, रिफ्रेशमेंट पे कोई खर्चा किया, एंड एनी अदर मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ पर जो बैलेंस है वो क्या आ रहा है? क्रेडिट की तरफ बैलेंस आ रहा है। तो क्रेडिट की तरफ जो बैलेंस आता है उसे क्या कहा जाता है? डेफिसिट बैलेंस, है ना। ये देखिए हमने इसमें देखा था, ये रहा डेफिसिट बैलेंस। अगर यही बैलेंस डेबिट की तरफ आता तो उसे हम क्या कहते? सरप्लस कहते, है ना। तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है और नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से ये अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करती हैं। हैव अ गुड डे।